क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा क्यों गंवा देते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर पूरा सिस्टम ही कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि आम निवेशकों का पैसा सीधे बड़ी मछलियों की जेब में चला जाए? आज हम इसी कठोर सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम बात करेंगे स्मार्ट मनी बनाम डम मनी की। इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल्स यानी स्मार्ट मनी और आम रिटेल ट्रेडर्स के काम करने के तरीके में दिन और रात का अंतर है। तो चलिए इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे छिपे असली खेल को डीकोड करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य पॉइंट से गुजरेंगे। हम रिटेल ट्रेडिंग के भ्रम और इंडस्ट्री के जालों को समझेंगे, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स की तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रोफेशनल्स असल में कैसे काम करते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और उनके रणनीतिक नियम क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, रिटेल ट्रेडिंग का भ्रम और वो झूठे वादे जो रोजाना बेचे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इन्वर्जन नैरेटिव के इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पब्लिक को बेची जाती है। सोशल मीडिया पर महंगी कारें, आलीशान घर और गारंटीड मंथली इनकम के दावे, ये सब इसी का हिस्सा हैं। ये पूरा जाल इसलिए बुना जाता है ताकि लोग ये मान लें कि ट्रेडिंग बहुत आसान है और फिर वो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करें जैसा ब्रोकर्स चाहते हैं, यानी बिना सोचे समझे बस ट्रेड करते रहें। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 20%। जी हाँ, ऐतिहासिक डेटा यही बताता है कि डे ट्रेडिंग केवल 20% बार ही सफल होती है, यानी 80% समय डे ट्रेडिंग काम ही नहीं करती। ये एक अकेला आंकड़ा उस पूरे मिथक को तोड़ देता है कि डे ट्रेडिंग पैसे छापने की कोई मशीन है। असल में प्रॉफिट मार्केट की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी से आता है, न कि रोजाना स्क्रीन के सामने बैठकर बटन दबाने से। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इंडस्ट्री के जाल। आखिर वो कौन से छिपे हुए तरीके हैं जो रिटेल कैपिटल को सोख लेते हैं? इंटरनेट पर दिखने वाले ज्यादातर ट्रेडिंग गुरु असल में इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर यानी आईबी होते हैं। ब्रोकर्स इन्हें नए ट्रेडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारी भरकम कमीशन देते हैं, जो अक्सर 25 से 50% तक होता है। अब खुद सोचिए, इन एडुकेटर्स का असली मोटिव आपको सही ट्रेडिंग सिखाना होगा या फिर आपको बार बार और बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करने के लिए उकसाना ताकि उनका कमीशन बनता रहे? यहाँ ब्रोकर्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझना बहुत जरूरी है। ब्रोकर्स मुख्य रूप से 4 तरीकों से पैसा बनाते हैं: स्प्रेड्स, कमीशंस, फाइनेंसिंग टर्न और सबसे खतरनाक ओटीसी यानी ओवर द काउंटर गेन्स। इसका सीधा मतलब ये है कि जब कोई रिटेल ट्रेडर पैसा हारता है तो ब्रोकर अक्सर उस ट्रेड के बिल्कुल विपरीत साइड में खड़ा होता है और वो सारा हारा हुआ पैसा सीधे ब्रोकर की जेब में चला जाता है। ये सिस्टम ही ऐसे बना है कि ब्रोकर्स आपके हारने से कमाते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जब हम कोई नया ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो उन दर्जनों पन्नों की लंबी चौड़ी नियम और शर्तों में कानूनी भाषा में यही लिखा होता है। बिना पढ़े जब हम उस बॉक्स पे टिक लगाते हैं तो हम अनजाने में यही कह रहे होते हैं कि मैं अपना सारा पैसा खोने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये सिस्टम आम लोगों की पूंजी बचाने के लिए नहीं बना है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स के बीच का असली अंतर यानी डम मनी बनाम स्मार्ट मनी। इन दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक लेवरेज थमा दिया जाता है, ब्रोकर सीधे अपने ही क्लाइंट्स के खिलाफ ट्रेड करते हैं और ट्रेडर्स बस 1 या 2 पोजीशंस पर पूरा दांव लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स पर लेवरेज बहुत ही सधा हुआ होता है, ब्रोकर्स सिर्फ एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल्स हमेशा 10 से 20 अलग अलग पोजीशंस का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर चलते हैं। 100:1 100:1 का लेवरेज, रिटेल ट्रेडिंग में मिलने वाला ये एक्सट्रीम लेवरेज किसी मीठे जहर से कम नहीं है। सोचिए, अगर किसी के पास $1000 हैं तो उसे $1,00,000 की ट्रेडिंग करने दी जाती है। ये सुनने में बड़ा लुभावना लगता है, लेकिन गणित बहुत बेदर्दी से काम करता है। मार्केट में अगर 1% की भी उल्टी हलचल हुई तो पूरा का पूरा अकाउंट एक झटके में साफ हो जाता है। कोई भी असली प्रोफेशनल ऐसा पागलपन भरा रिस्क कभी नहीं लेगा। तो फिर सही तरीका क्या है? सेक्शन 4 में हम जानेंगे प्रोफेशनल कार्यप्रणाली के बारे में। स्मार्ट मनी असल में मार्केट्स में कैसे ऑपरेट करती है। प्रोफेशनल्स 80-20 के रूल पर चलते हैं, जहां आम रिटेल ट्रेडर्स अपना पूरा दिन सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स को घूरने में निकाल देते हैं, वहीं स्मार्ट मनी अपना 80% फोकस फंडामेंटल्स पर रखती है, डेटा, इकोनॉमिक्स और असली वजहों को समझने पर।
चार्ट्स का इस्तेमाल केवल 20% होता है, वो भी सिर्फ सही टाइमिंग पकड़ने के लिए। केवल चार्ट्स के भरोसे बैठना सबसे आम रिटेल गलतियों में से एक है। इसके अलावा उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेहद अनुशासित होता है। वे बाइनरी बेट्स नहीं खेलते, बल्कि 10 से 20 पोजीशंस का पोर्टफोलियो बनाते हैं। किसी भी एक ट्रेड को टोटल कैपिटल का 5 से 10% से ज्यादा हिस्सा कभी नहीं दिया जाता, ताकि एक गलती से सब कुछ खत्म न हो जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात, वो खुद को सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर या डे ट्रेडर के टैग में नहीं बांधते। वे फ्लेक्सिबल होते हैं और स्टॉक्स, कमोडिटीज या इंडेक्स में जहां भी वॉलेटिलिटी होती है वहां ट्रेड करते हैं। सेक्शन 5 रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को प्राथमिकता देना। रातों रात अमीर बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है निरंतरता। इस टेबल को देखिए, सफलता का असली सीक्रेट यहीं छिपा है। पहले ट्रेडर ने 25% रिटर्न तो निकाला, लेकिन रिस्क 50% का लिया। वहीं दूसरे ट्रेडर ने 16% रिटर्न कमाया, लेकिन रिस्क सिर्फ 10% का लिया। मार्केट की भाषा में दूसरा ट्रेडर कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका रिटर्न उसके द्वारा उठाए गए रिस्क के मुकाबले काफी अच्छा है। हमेशा याद रखिए, सफलता सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने में नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कमाने में है। प्रोफेशनल्स का माइंडसेट बहुत साफ होता है। उनका पहला उसूल है कैपिटल प्रोटेक्शन, जो पैसा है पहले उसे बचाओ, और दूसरा कदम है ग्रोथ। वो धीरे धीरे अमीर बनने में विश्वास रखते हैं। उनका लक्ष्य पूरी जिंदगी या रिटायरमेंट तक ट्रेड करना होता है। जबकि इसके उलट रिटेलर्स अक्सर एक ही दिन में जैकपॉट मारने के चक्कर में अपना पूरा अकाउंट ही उड़ा बैठते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 6, रणनीतिक नियम। वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे हम फाइनेंशियल मार्केट्स में न सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि ग्रो भी कर सकते हैं। सबसे पहला नियम, अपने सोर्सेज की हमेशा पड़ताल करें। किसी की भी बात मानने से पहले ये चेक करें कि क्या उनके पास असली इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने कभी कंट्रोल टास्क किए हैं, यानी किसी संस्था के लिए दूसरों का पैसा मैनेज किया है। ये जानकारी फिनरा, FCA या ब्लूमबर्ग पर आसानी से मिल जाती है। अगर वहाँ उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी न्यूज़ के आते ही आंखें बंद करके ट्रेड ना करें। नॉन फार्म पेरोल्स जैसे बड़े इवेंट्स पर अक्सर रिटेलर्स हड़बड़ी में एंट्री लेते हैं, लेकिन आपको पता है स्मार्ट मनी क्या करती है? वो हफ्तों पहले ही डेटा प्रेडिक्ट करके अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं, और जैसे ही न्यूज़ आती है और रिटेल ट्रेडर्स घबराहट या उत्साह में कूदते हैं, प्रोफेशनल्स उसी भीड़ को अपनी एग्जिट लिक्विडिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। अंत में सोचने वाली बात यह है कि रेगुलेटर्स अक्सर रिएक्टिव होते हैं। वे किसी बड़े नुकसान के होने के बाद ही हरकत में आते हैं। वे हमारी पूंजी बचाने नहीं आएंगे। इसलिए सफलता का सबसे सीधा नियम यही है कि जीतने वालों को कॉपी करें। गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाएं इसलिए जीतती हैं क्योंकि वे भावनाओं से नहीं, बल्कि डेटा से फैसले लेते हैं। तो क्या अब भी उसी पुराने धोखे से भरे सिस्टम पर भरोसा करना समझदारी है, या फिर स्मार्ट मनी की तरह अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद अपने हाथों में लेना? चॉइस आपकी है।